क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम सामान्य हिंदी के अंदर पत्र लेखन में लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र पढ़ेंगे। तो परीक्षा में जब पत्र पूछे जाते हैं तो वहाँ पर नियुक्ति पत्र पूछे जाते हैं कि नियुक्ति पत्र किस तरह से लिखा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में 2 उदाहरणों के द्वारा समझेंगे कि नियुक्ति पत्र किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको नियुक्ति पत्र लिखना समझ में आ जाए अच्छी तरह से। और अगर आप इस तरह के नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो प्रारूप के रूप में पहला जो पत्र हम लोग नियुक्ति पत्र पढ़ेंगे वो है लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पर कहीं पर जो है जैसे लिपिक का पद खाली है तो हम किस तरीके से आवेदन पत्र कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है जहाँ पर आपको आवेदन करना है उनके नाम से आपको एड्रेस करना है। जैसे सेवा में प्रधानाचार्य, नेशनल इंटर कॉलेज मेरठ। तो ये स्कूल में लिपिक का पद रिक्त है तो स्कूल के लिए लिपिक के लिए यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। तो आप लिखेंगे सेवा, ये प्रधानाचार्य के नाम लिखा जाएगा क्योंकि प्रधानाचार्य स्कूल का हेड होता है। तो सेवा में प्रधानाचार्य, नेशनल इंटर कॉलेज मेरठ। यहाँ पर आप जिस कॉलेज में देना चाहते हैं उस कॉलेज के प्रधानाचार्य के नाम लिखेंगे। अब आगे क्या लिखना है आपको, आगे देखिए। फिर यहाँ पर आपको डालना है विषय। विषय इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका जो पूरा पत्र जिस टॉपिक के ऊपर है वो टॉपिक विषय के अंदर केवल एक वाक्य में आपको उसको इंगित कर देना है, संक्षेप में लिख देना है कि ये पत्र किस लिए लिखा जा रहा है। तो विषय में लिखना है कॉलेज में लिपिक के रिक्त पद हेतु आवेदन पत्र। इससे जिसको आप आवेदन कर रहे हैं उसे तुरंत पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके के लिए इसे पत्र लिखा है। उसके आगे फिर आपको लिखना है, आप यहाँ से आप पत्र लिखना शुरू करेंगे। महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है जिसके लिए मैं पूरी तरह से योग्य हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यताओं एवं कार्य अनुभव का विवरण इस प्रकार है। अब अगर आप नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं आपकी शैक्षिक योग्यता उसके अनुसार होगी, तभी आपकी नियुक्ति वहाँ हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की जो सूची है वो आपको नीचे देनी है कि आपकी इस पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो फिर से देखते हैं, मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है जिसके लिए मैं पूरी तरह से योग्य हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यताओं एवं कार्य अनुभव का विवरण इस प्रकार है। तो उसका विवरण आपको किस तरीके से देखना है, अब आप नीचे देखिए। आप इस तरीके से आप एक खाका बना सकते हैं। ऐसा प्रारूप बना लीजिए। तो उसमें आपको पहले क्रम संख्या लिख दीजिए, फिर आप परीक्षा, कौन सी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की, फिर उसका उत्तीर्ण वर्ष क्या है, फिर उसमें कौन सी श्रेणी आपको प्राप्त हुई है और किस बोर्ड और विश्वविद्यालय से आपने वो डिग्री प्राप्त की है। तो ये चीज़ें जो हैं आपके पत्र की में जो शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत ये चीज़ें आपको लिखनी है, दिखानी है। तो सबसे पहले आप हाई स्कूल से शुरू करेंगे। हाई स्कूल जैसे इस वाले पत्र में लिखा गया है, हाई स्कूल 2017 में किया गया, श्रेणी प्रथम श्रेणी में और यूपी बोर्ड से ये डिग्री ली गई है। अगला इंटरमीडिएट 2019 में प्रथम श्रेणी यूपी बोर्ड से। फिर उसके बाद बीए 2022 में ये भी प्रथम श्रेणी मेरठ विश्वविद्यालय से। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है हिंदी टंकण। अब हिंदी टंकण क्या होता है? टंकण माने होता है टाइपिंग। अगर आप बाबू के लिए लिपिक पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको टाइपिंग की क्षमता आप में होनी चाहिए क्योंकि वहाँ आपको पत्र टाइप करने होते हैं। तो टाइपिंग का आपके पास कोई ना कोई कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स ज़रूर होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। तो हिंदी टंकण 2023 में ये भी प्रथम श्रेणी में है, ITI एटा से किया गया है। तो अब ये जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं इसको आप अपनी शैक्षणिक योग्यता देख
लिख के कि किस किस वर्ष आपने कौन कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की, किस श्रेणी में उत्तीर्ण की है और कौन सा बोर्ड, कौन सा विश्वविद्यालय। वहाँ पर आपको ये बदल कर अपने बारे में लिखना है, अपनी डिग्रियों के बारे में लिखना है। अगला है कार्य अनुभव। अगर इससे पहले इस पद पर आप कहीं पर सेवा कर चुके हैं या सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी आपको प्रमाण पत्र वहाँ से लिखवा कर देना है। केंद्रीय विद्यालय मेरठ में अद्यतन, अद्यतन माने होता है आज तक, अस्थायी पद पर कार्य करने का अनुभव। अब इस पत्र में लिखा गया है कि किसी केंद्रीय विद्यालय मेरठ में अद्यतन माने अभी तक अस्थायी पद पर कार्य करने का मेरे पास अनुभव भी है। तो आपके पास अगर कोई अनुभव है तो आप वहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपको अंत में लिखना है संलग्नक। संलग्नक क्या होता है? संलग्नक होता है अटैचमेंट जिसको कहते हैं। जब आप नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे तो आपने ऊपर देखा बहुत सारी शैक्षणिक योग्यताएं आपने लिखी हैं, तो जो पत्र में शैक्षणिक योग्यताएं आपने लिखी हैं उसकी छाया प्रतियां, आपकी डिग्री है, आपके प्रमाण पत्र हैं, आपके अंक पत्र हैं, उसकी छाया प्रतियां अपनी सिग्नेचर करके स्वहस्ताक्षरित करके आपको पीछे पत्र के लगा कर देना है। उसको कहते हैं संलग्नक। संलग्न कर रहे हैं पत्र के साथ क्या क्या? हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, टंकण, डिप्लोमा के अंक पत्रों व प्रमाण पत्रों की छाया प्रति। यहाँ पर आपका ओरिजिनल नहीं लगेगा। जब नौकरी के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ मूल प्रति आपकी देखी जाएगी, पर नियुक्ति पत्र के आवेदन करते समय इन सब की जो आपको फ़ोटो स्टेट छाया प्रति वहाँ पर लगानी होगी। और आखिरी में फिर आपको लिखना है भावदीय संदीप कुमार मेरठ। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और जिस जनपद के हैं उस तरह से लिखेंगे। तो एक नियुक्ति पत्र इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम दूसरा नियुक्ति पत्र देखेंगे। अगला नियुक्ति पत्र है आपका कुछ दूसरी तरह से लिखा गया है, तो आप चाहें तो वो तरीका अपनाएं और चाहे तो जो इस पत्र में दिया गया है इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब दूसरा जो आपका उदाहरण यहाँ पर है, प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र। ये प्रवक्ता में इंटरमीडिएट कॉलेज में लेक्चरर का कोई पद खाली है, उसके लिए आवेदन पत्र दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप शुरू करेंगे सेवा में, जहाँ आप नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं, वहाँ के प्रधानाचार्य, रजत इंटर कॉलेज कानपुर। तो यहाँ पर आप उस कॉलेज का नाम देंगे जहाँ पर आप आवेदन पत्र कर रहे हैं। यहाँ पर आप परिवर्तित करेंगे दिनांक 15/8/2023। यहाँ पर जिस डेट को आप आवेदन पत्र कर रहे हैं उसको आपको बदल कर वहाँ पर लिखना है। आगे विषय में आपको बताया ही गया है कि विषय बहुत ज़रूरी है। तो विषय में आप यहाँ लिखेंगे हिंदी प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र। जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद को यहाँ पर लिखेंगे कि हिंदी प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र। फिर आप इस पत्र को इस प्रकार से लिखेंगे, महोदय, समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में हिंदी प्रवक्ता का पद रिक्त है, जिसके लिए मैं अहर हूँ। अहर माने होता है योग्य हूँ। अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देने हेतु इस आवेदन पत्र के साथ मैं अपने अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों आदि की छाया प्रति संलग्नक के रूप में जमा कर रहा हूं। अब देखिए, जैसे पिछले वाले पत्र में आपको खाका खींचकर प्रारूप बनाकर वहीं पर लिखा गया था कि हाई स्कूल, इंटर और बीए में किस तरीके से नंबर मिले हैं। इस पत्र में इस तरह नहीं लिखा गया है, बल्कि ये बता दिया गया कि मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता के लिए जितने भी मेरे पास अंक पत्र, प्रमाण पत्र है, उसकी छाया प्रति मैं इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके आपको दे रहा हूँ। अतः अब आगे क्या लिखते हैं, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करें। अब यहाँ पर आगे आपको संलग्नक क्या क्या लगाने हैं। संलग्नक में आपको लिखना है मैट्रिक, हाई स्कूल को कहते हैं मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए, एमए, बीएड के अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियाँ। स्वहस्ताक्षर में खुद अटेस्टेड करना, अपने आप उसमें सिग्नेचर करना सब पे। तो
तो सारे जितने भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र हैं उसकी मैं छाया प्रति लगा कर दे रहा हूँ पत्र के साथ। और पूर्व विद्यालय में अस्थायी पद पर कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र और पहले विद्यालय में जहाँ मैं काम कर रहा था वहाँ का अनुभव प्रमाण पत्र लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको संलग्नक में लिखना है। आगे आपको अपने बारे में लिखना है। भवदीय राजीव सिंह, कैलाशपुरी, कानपुर। यहाँ पर आप बदल देंगे, वहाँ अपना नाम और अपने जनपद का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, 2 तरह के नियुक्ति पत्र इस वीडियो में आपको बताए गए हैं। हम नियुक्ति पत्र दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। आपको जो भी प्रारूप अच्छा लगता है आप उस प्रारूप में अपना नियुक्ति का आवेदन पत्र लिख सकते हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अब दूसरे वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।